मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जेमिनी ज्योतिष के माध्यम से शादी वाले घर के बारे में जानकारी दूंगी। वहाँ पर उसको दर कारक कहते हैं। जेमिनी ज्योतिष 7 कारकों में विभाजित है और उन्हीं कारकों के आधार पर फल कथन कहा जाता है। जेमिनी ज्योतिष के जो महत्वपूर्ण कारक हैं उसमें आत्मा कारक आता है, आमत्य कारक आता है, भ्रात कारक आता है और दर कारक आता है। वैसे तो 7 कारक हैं पर मैं आज आपको केवल दर कारक के बारे में जानकारी दे रही हूँ और अन्य कारकों के बारे में बाद में आगे जानकारी दूंगी। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे दर कारक को कैसे निकालते हैं, यानी शादी के बारे में, जीवन साथी के बारे में कैसे जानते हैं। तो यहाँ पर कारकत्व तो डिग्री के आधार पे होता है, ग्रहों के आधार पर, उनके बलाबल के आधार पर यहाँ पर भी काम लिया जाता, पर इनका तरीका एकदम भिन्न है। जो सबसे बड़ी डिग्री है वो आत्मा कारक कहलाती है, यानी प्रथम भाव आप स्वयं, और जो दूसरी उसके बाद की डिग्री सबसे बड़ी डिग्री है उसको हम आमात्य कारक यानी धन भाव, मंत्रणा, अपनी जो बुद्धि विवेक विवेचना है उसको कहते हैं। और तृतीय भ्रातृ भाव, और जो हम भाई बंधुओं को देखते हैं उसको हम भ्रातृ कारक यहाँ कहते हैं, वो उसके बाद की डिग्री है। इसी क्रम से सारी डिग्रियां चलती हैं और अंत में सबसे लोएस्ट डिग्री वाला जो अंश होता है उससे हम जीवन साथी को देखते हैं। तो अब जीवन साथी के बारे में हमको जानना है तो सबसे पहले हम सबसे कम डिग्री होल्ड करने वाले ग्रह को देखेंगे। सबसे कम डिग्री वाला ग्रह इस कुंडली में, अपनी कुंडली में कहाँ है और कितने अंशों पर बैठा है। अगर इत्तेफाक से 2 ग्रह बराबर की डिग्री के आ रहे हैं तो फिर हमें तय करना पड़ेगा कि नक्षत्र के माध्यम से हम उसकी डिग्री सेट करें, और अगर परिणाम सटीक आ गया तो ठीक है और नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट, यानी उससे कम डिग्री वाला ग्रह लेंगे। इस प्रकार से हम ग्रह का निर्धारण करते हैं कि हमारे शादी वाले भाव का प्रेडिक्शन कौन ग्रह करेगा या कौन उसके स्वामित्व में है। तो आइए जानी 7 ग्रह जो हमारे सप्तम भाव के स्वामी बनेंगे यानी दर कारक होंगे वो क्या फल देंगे और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि सूर्य दर कारक है तो आपका जीवन साथी एक अपनी विजन रखने वाला होगा, अपने कार्य क्षेत्र में फेमस होगा, अगर अच्छे स्थानों में प्लेस्ड है तो आपको मान सम्मान मिलेगा, और यदि राहु के साथ आ जाए तो थोड़ा सा इगोइस्ट होगा। सूर्य जिस राशि पर बैठता है उसकी क्वालिटी उसमें आ जाएगी। अगर सूर्य है तो जीवन साथी के बारे में इस प्रकार मूल्यांकन करें। यदि चंद्रमा है तो जीवन साथी इमोशनल होगा, शांत स्वभाव होगा, स्वभाव में उतार चढ़ाव होंगे, क्योंकि चंद्रमा की डिग्री घटती और बढ़ती रहती है, अतः स्वभाव पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर ऐसे लोगों का ब्रेकअप हो जाए तो उनका जीवन उथल पुथल वाला होता है। ये मीठी वाणी को पसंद करते हैं और बोलते भी हैं। तो जगह चंद्रमा दर कारक हुआ तो परिणाम इस प्रकार के होंगे। यदि बुध दर कारक है तो यह अपने जीवन साथी में दोस्तों को ढूंढता है, यानी दोस्ती के साथ, मित्रता के साथ अपनी बातों को शेयर करता है और अपने जीवन साथी को एज ए मित्र देखता है। ये चुलबुले होते हैं। यदि वह शुभ ग्रह के साथ हुआ तो उसका फल ले लेगा और अच्छे परिणाम होंगे। यदि क्रूर ग्रह के साथ आया तो क्रूर ग्रह अपना प्रभाव मिला देंगे। ज्यादातर उम्र में छोटा होता है। छोटा होने का मतलब उम्र से छोटा भी हो सकता है और उसकी जो अपनी आदतें होती है वो चाइल्डिश नेचर वाली हो सकती हैं, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। अगर मंगल दर कारक है तो ये लॉजिक से चलेंगे, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर लेंगे। यदि पीड़ित है तो लॉजिक लगाने की कोशिश तो करेगा पर लॉजिक फेल हो जाएगा, परंतु ये लोग कुशल मैनेजमेंट कर लेंगे और कर लेते हैं। यानी मंगल है तो साहसपूर्ण व्यक्तित्व होगा, बहुत सारी चीजों को आराम से निकाल करके ले आएगा। अगर यहीं पर बृहस्पति दर कारक हुआ तो जीवन साथी फिलॉसफर होगा, अप्रोच धार्मिक होगी, भाग्य बढ़ाने वाला होगा। यह दर कारक के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यदि पीड़ित हुआ तो विवाह लेट हो सकता है या थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी, परंतु बृहस्पति ज्यादातर शुभ परिणाम ही देता है। शुक्र, यदि शुक्र दर कारक हुआ तो रिलेशनशिप में अच्छा रहेगा, कंफर्ट को लेकर आता है,
इस पर ध्यान देगा और डायमंड से प्रेम होगा। प्रैक्टिकल भी ऐसे लोग होते हैं और रोमांटिक भी होते हैं। आइए, अगर शनि दर कारक बनता है तो क्या परिणाम देगा, आइए उसके बारे में भी जान लें। शनि दर कारक हो तो जीवन साथी शनि हो तो खराब ही होगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यह भी अपने साथी को समर्पित होता है, आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, सलाह मशवरा आपको अच्छी देगा। शुक्र बुध और शनि अगर साथ आ जाएं तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। शनि दुख का स्वामी है तो समस्याएं भी जीवन में थोड़ी थोड़ी बनी रहेंगी। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जेमिनी ज्योतिष में दर कारक यानी शादी के घर का जो ग्रह स्वामी बनता है वो अपना इस प्रकार का प्रभुत्व और फल रखता है और इससे सटीक परिणाम भी आते हैं। जेमिनी ज्योतिष को भी फल के लिए लगा करके देखते हैं और इसके भी परिणाम काफी अच्छे देखे गए हैं। तो मैंने आज आपको जेमिनी ज्योतिष के बारे में थोड़ी जानकारी दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे।